डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। सोचिए जरा, सुबह उठ के जो टूथब्रश इस्तेमाल किया, हाथ में जो स्मार्टफोन है, गाड़ी जिसमें सफर करते हैं, कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट, अरे यहाँ तक कि दीवारों का पेंट भी। देखने में तो ये सब कितनी अलग अलग चीजें हैं ना। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है। इन सब का जवाब है खाम तेल, यानी क्रूड ऑयल। ये सारी चीजें और इन जैसी हजारों और इनकी बुनियाद यही काला गाढ़ा मादा है जो जमीन की गहराइयों से निकलता है। बड़ी अजीब बात लगती है ना? आखिर ये खाम तेल, ये क्रूड ऑयल है क्या? बिल्कुल आसान लफ्जों में समझे तो खाम तेल जमीन के नीचे से निकलने वाला एक कुदरती गाढ़ा सा लिक्विड है। अक्सर काले रंग का होता है। इसे पेट्रोलियम भी कहते हैं। बेसिकली ये जमीन की बहुत गहराई में चट्टानों के बीच में फंसा होता है। अच्छा, इसको क्रूड या खाम क्यों कहते हैं? इसका मतलब है अनप्रोसेस्ड, यानी अपनी असली कच्ची हालत में। देखें, जब ये तेल जमीन से निकलता है ना, तो ये डायरेक्ट किसी काम का नहीं होता। इसको इस्तेमाल करने से पहले रिफाइन करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, जिसके बाद इससे पेट्रोल, प्लास्टिक और वो सारी चीजें बनती हैं। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि तेल क्या है। मगर अब सवाल ये है कि भाई, ये जमीन के नीचे बना कैसे, कहाँ से आया? और इसकी कहानी वो कोई एक दो दिन की नहीं, ये तो लाखों साल लंबा एक सफर है। तो हुआ कुछ यूं कि लाखों साल पहले समंदर में जो छोटे छोटे पौधे और जानवर थे, वो जब मर जाते थे तो उनकी लाशें समंदर की तह में जमा हो जाती थीं। फिर वक्त के साथ उनके ऊपर मिट्टी और रेत की तहें जमती चली गईं, लेयर बाय लेयर। और फिर जमीन के अंदर की जबरदस्त गर्मी और प्रेशर ने इन सब चीजों को पकाकर आहिस्ता आहिस्ता तेल और गैस में बदल दिया। अब क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में लाखों साल लग जाते हैं, इसीलिए तेल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। मतलब ये कि हम जिस स्पीड से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस स्पीड से ये वापस बन नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे जैसे एक टंकी से पानी निकालते जा रहे हैं, लेकिन उसमें पानी भरने वाला कोई नहीं है। एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा। वैसे इंसान तेल को हजारों साल से जानता है। पुरानी तहजीबें जमीन से निकलने वाले इस तेल को दवाइयों में, अपनी कश्तियों को वाटरप्रूफ बनाने के लिए और यहां तक कि ममीज को प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन असली गेम चेंजर था साल 1859, जब अमेरिका में पहला कमर्शियल ऑयल वेल खोदा गया। बस यहां से मॉडर्न ऑयल इंडस्ट्री शुरू हुई और फिर दुनिया वो नहीं रही जो पहले थी। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया में तेल मिलता कहाँ है और कौन से मुल्क हैं जो इसकी प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं। तो जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें 3 बड़े नाम आते हैं: अमेरिका, सऊदी अरेबिया और रशिया। ये 3 मुल्क इतना तेल प्रोड्यूस करते हैं कि इनकी पैदावार से पूरी दुनिया की मार्केट ऊपर नीचे होती है। अगर लिस्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो टॉप 5 में कनाडा और इराक भी आ जाते हैं। हाँ, मिडिल ईस्ट में तो ऑयल के बहुत ज़खायर हैं, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में ये लिस्ट बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स की वजह से। तेल की दुनिया में ओपेक का नाम जरूर सुना होगा। ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बेसिकली ये उन मुल्कों का एक क्लब है जो बहुत ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि कितना तेल प्रोड्यूस करना है ताकि कीमतों को कंट्रोल में रखा जा सके, और इनके फैसलों में बहुत दम होता है। 1973 का ऑयल क्राइसिस याद है? वो इन्हीं के एक फैसले का नतीजा था जिसने पूरी दुनिया हिला दी थी। एक और मजेदार बात, सारा तेल एक जैसा नहीं होता। इसकी भी टाइप्स हैं। आमतौर पर इसको 2 तरह से देखते हैं: लाइट वर्सेस हैवी और स्वीट वर्सेस सावर। लाइट ऑयल पतला होता है, आसानी से बहता है और इसको साफ करना भी आसान है, जबकि हैवी ऑयल गाढ़ा और चिपचिपा होता है, जिसको प्रोसेस करना मुश्किल है। फिर है स्वीट वर्सेस सावर। स्वीट का मतलब मीठा नहीं, बल्कि इसमें सल्फर कम होता है, और सावर ऑयल में सल्फर ज्यादा होता है। अब जाहिर है, जो ऑयल लाइट और स्वीट हो वो ज्यादा महंगा बिकता है, क्योंकि उससे पेट्रोल बनाना सस्ता पड़ता है। तो अब वापस आते हैं इस सफर पर। जमीन से निकलने के बाद ये तेल किन किन शक्लों में हमारे घरों तक पहुंचता है। अगर हम एक बैरल क्रूड ऑयल को देखें तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा फ्यूल बनाने में चला जाता है, यानी पेट्रोल, डीजल, जो हमारी गाड़ियां, प्लेन सब कुछ चलाता है। उसके बाद जो बचता है उससे बनता है प्लास्टिक, सड़कों वाला एस्फाल्ट और तरह तरह के केमिकल्स। और ये लिस्ट देखें जरा। फ्यूल का तो सबको पता है, लेकिन प्लास्टिक की हर चीज, पानी की बोतल से लेकर मोबाइल फोन तक, सब तेल से बनती हैं। कपड़े धोने का डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स का सामान, दीवारों का पेंट, सड़कें, यहां तक कि हमारे कुछ कपड़े जैसे पॉलिएस्टर और कुछ दवाइयां भी। मतलब हमारी जिंदगी इससे इतनी जुड़ी हुई है कि इसके बिना मॉडर्न लाइफ का सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। और यही बात हमें अपने सबसे अहम और आखिरी सवाल पर ले आती है। आखिर ये क्रूड ऑयल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है?
क्यों इसको मॉडर्न इकोनॉमी की शारग या लाइफ ब्लड कहते हैं? ये जो फ्रेज है ना, मॉडर्न इकोनॉमी की शारग, ये इसकी पूरी कहानी बता देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानी जिस्म खून के बिना नहीं चल सकता, आज की दुनिया की इकोनॉमी तेल के बिना नहीं चल सकती। सिंपल। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, गाड़ियां, ट्रक्स, जहाज, सब इसी से चलता है। पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज इसी पर डिपेंड करती हैं। ग्लोबल ट्रेड की बुनियाद यही है। और इसीलिए जब भी तेल की कीमत थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती है तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, बल्कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से खाने पीने की चीज़ों से लेकर हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। पूरी की पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने है। अब जबकि पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर, विंड पावर की तरफ जारी है, तो क्या तेल हमेशा इतना ही जरूरी रहेगा? क्या मुस्तकबिल में इसकी अहमियत कम हो जाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, और उसी जवाब पर हमारी आने वाली नस्लों का फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।